और मैं ये एक और बना रहा हूँ जो आप लोग देख सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, निम्रा और मीरब सना आप दोनों लोग अपलोड देखते रहे। करना है। हाँ, मैं वो दोनों अपलोड कर दूंगा। निम्रा अगर हो सके यहाँ पे रुके रहे, मैं ये एक चीज बना देता हूँ। ठीक है, तो नाउ लुक एट दिस। तो अच्छा, अब हम एक काम करते हैं। मैंने बूल बनाया इज फर्स्ट, और मैंने कहा कि जब भी कोई शॉर्टकट होगा ना तो वो कंट्रोल एस से शुरू होगा। तो सबसे पहले तो मैं ये देखता हूँ ना कंट्रोल एस की है क्या। तो लुक एट दिस, कंट्रोल F5, और debug.exe चल रही है तो उसको बंद कर देते हैं। बंद कर दिया, और यहां पर हमने चलाया। तो कंट्रोल एस की होती है 19। ठीक है, तो जब भी 19 प्रेस हो तो मैं कुछ करना चाहता हूं। ठीक है, तो मैं कहता हूं कि अच्छा इफ, सो लुक एट दिस, इफ डी की वैल्यू डबल इक्वल टू है 19 के, तो इसका 19 मतलब है किसी और की तो नहीं की होती, जैसे हाँ 8 दो दफा आ गया वो था। हाँ, तो एक चीज होती है, लेकिन 19 हम यूज नहीं करेंगे। 19 कोई स्पेशल करेक्टर ही होता है, मुझे नहीं पता क्या होता है। आस्की में जाकर टेबल में जाकर देख, 19 हम कभी यूज नहीं करेंगे। तो अगर 19 प्रेस हो तो इसका मतलब है आप तुमने केयरफुल रहना है। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करते हैं, यहां का टाइम नोट कर लेते हैं। सो टी प्रीवियस इज इक्वल टू टाइम जीरो। टाइम जीरो बेसिकली क्या होता है, एक बेसिकली 1970 के अराउंड जो पहला माइक्रो प्रोसेसर बना था ना, उस वक्त से लेकर आज तक कितना टाइम गुजर चुका हुआ है, वो सेकंड्स में टाइम बताता है। ठीक है, तो ये एक बड़ा सारा इंटीजर होगा जब उसके पास आ जाता है। ठीक है, और मैं काम करता हूं वो ये कि यहां पर इसका टाइम, सो बेसिकली मैं यहां पे करता हूं इफ, मैं यहां पे आता हूं डी की वैल्यू अगर 19 है तो मैं यहां पे चेक करता हूं हाँ भाई क्या इज फर्स्ट ट्रू है, यानी क्या पहली दफा मैं इसके अंदर आया हूं। अगर पहली दफा मैं इसके अंदर आया हूं तो मैं ना सिर्फ ये कि इधर आ जाता हूं, बल्कि एक और काम करता हूं, इसका टाइम नोट कर देता हूं, प्रीवियस को नोट कर देता हूं। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, यहां आके अब हम कहते हैं कि हाँ भाई क्या दोबारा से थोड़ी यानी अगर 19 प्रेस हो चुका हुआ है तो फिर वो बेसिकली दोबारा से कोई की प्रेस करेगा। अच्छा, अगर वो दोबारा से कोई की प्रेस करता है तो हम करते क्या है, और साथ ही हम एक और काम करते हैं कि इज फर्स्ट को कर देते हैं फॉल्स, यानी अब अगली दफा अगर वो कंट्रोल एस दोबारा से कोई प्रेस करे तो तुमने केयरफुल रहना है। ठीक है, तो कंट्रोल एस प्रेस करने के बाद अब इस फर्स्ट क्योंकि ट्रू हो चुका हुआ है, तो अब हम कोई फॉर एग्जांपल कंट्रोल एस प्रेस करने के बाद हमने कोई और की के ऊपर इसको इनेबल करना है। तो मैं कहता हूं कि अब की मेरी शॉर्टकट कीज मेरी ऑन हो गई हैं। तो अब मैं कहता हूं कि इज फर्स्ट क्योंकि ट्रू है, तो मैं कहता हूं अच्छा अगर इज फर्स्ट मेरा ट्रू है तो अब मैंने कुछ करना है। तो मैं यहाँ पे क्या आता हूँ, तो बेसिकली इज फर्स्ट मेरा ट्रू है, तो ये मेरा है, इसके ऊपर मैंने एक इफ लगाया हुआ है, और मैंने कहा है कि क्या इज फर्स्ट मेरा फॉल्स था। अगर मेरा इज फर्स्ट फॉल्स था तो तब मैं इसके अंदर आऊंगा। ठीक है, अगर मेरा इज फर्स्ट फॉल्स था तो मैंने इसके अंदर आना है, अदरवाइज मैंने इसके अंदर जाना है। इसका मतलब क्या है कि अब कंट्रोल एस प्रेस करने के बाद अब अगर कोई प्रेस करे तो इसने किधर आना है, इसने इधर आना है। ठीक है, आई डोंट नो मुझे टाइम की जरूरत है या नहीं, लेट्स से टाइम की मुझे जरूरत ही नहीं है, इसको तो हटा दो यहाँ से। इस टाइम की मुझे कोई जरूरत नहीं है, वो मैं टाइम बेस में बाद में देखूंगा क्या नहीं करना है। अगर वो कोई की प्रेस कर देता है कंट्रोल एस पहली दफा, तो वो यहां पर आ जाता है और उसका इस फर्स्ट ट्रू कर देता है। और अब अगर इस फर्स्ट मेरा फॉल्स है तो वो इधर आएगा और वो चेक करेगा कि हाँ भाई क्या डी की वैल्यू दोबारा से 19 तो नहीं है। अगर 19 है तो इसका मतलब है क्या वो प्रेस हुआ है, सी आउट। हाँ जी, बताएं, इसका मतलब है कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस एस प्रेस हुआ है। ठीक है, और इसी तरह मैं एक और भी देखने की कोशिश करता हूँ। तो लुक एट दिस, तो मैं ये यहाँ पे मतलब जाता, कंट्रोलर चलाने के लिए 2 दफा प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोलर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और अब मैं बाकी सारे चेक्स इसके अंदर लगा दूंगा, अगर कोई इस फर्स्ट अगर कंट्रोल एक्सप्रेस कर दिया है तो उसके बाद मैं यहाँ पे चीजें ऐड करता रहता हूँ। तो अब अगर दोबारा से एफ डी डबल इक्वल टू आई डोंट नो एस के बाद ए जो है उसकी आई थिंक 18 होती है, कंट्रोल एस प्लस कंट्रोल ए जो है उसकी 18 होती है मेरा ख्याल है। चेक कर लें, पहले चेक ना कर लें कंट्रोल ए की क्या है, कंट्रोल ए की क्या प्लस, मैं कंट्रोल ए, अच्छा वो कंट्रोल ए दूसरा चल पड़ता है, कंट्रोल ए को यूज ना करना प्लीज। ठीक है, तो मैं कंट्रोल डी करता हूँ, कंट्रोल डी की 4 होती है।
तो मैं कहता हूँ कंट्रोल एस प्लस कंट्रोल डी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अगर डी की वैल्यू, सो इफ डी की वैल्यू डबल इक्वल टू है किसके बराबर, 4 के बराबर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि आपने क्या प्रेस किया, कंट्रोल प्लस एस प्रेस किया है एंड देन कंट्रोल प्लस क्या प्रेस किया, डी प्रेस किया। ठीक है, तो कंट्रोल F5, ये देखें ये मैंने कंट्रोल एस और कंट्रोल, ये क्या हुआ, कंट्रोल एस, ये 2 दफा हो गया, एक मिनट, इस फर्स्ट इज इक्वल टू फॉल्स कर दिया और सी आउट में देखें ना सर, 2 दफा कंट्रोल एस प्लस एस लिखा हुआ है। हाँ तो वो तो ठीक है, लेकिन ये दोबारा अगली की के लिए इसको आना चाहिए ना, इसने फौरन ही दूसरा कर दिया, 2 कीज जनरेट कर दिए। एक मिनट, एक काम करते हैं, कंट्रोल करने के बाद ना मैं एम ही एक लिख देता हूँ, वाइल के बी हिट, और यहाँ मैं लिख देता हूँ अंडरस्कोर गेच। ये मैंने क्यों लिखा मैं तुम्हें बताता हूँ। कंट्रोल एस, यार ये क्यों कर रहा है, अच्छा डी को इसने रिसीव किया और जब तक वाइल के बी हिट इसको गैच करता जाए। मैं चाह हम रहा हूँ कि इस बफर फर्स्ट को में कहीं पे भी ट्रू नहीं कर रहे दोबारा। इस फर्स्ट मेरा क्या है, इस फर्स्ट मेरा ट्रू है, ट्रू था फिर फॉल्स हो गया। हाँ सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, ये होगा, ठीक है, यू राइट, इसकी जरूरत नहीं थी मेरी, कंट्रोल इसको करता है। So, इस फर्स्ट है तो वो यहाँ है, सॉरी, थैंक यू सो मच। ये देखिए कंट्रोल एस प्रेस किया मैंने और फिर कंट्रोल एस दोबारा प्रेस किया तो ये आ गया। ठीक है, अब देखना, और साथ ही हम दोबारा से कर देते हैं, यहाँ पे जाके हम इस फर्स्ट को दोबारा से फॉल्स कर देते हैं, इस फर्स्ट को हम दोबारा से जाके क्या कर देते हैं, ट्रू कर देते हैं। ठीक है, और अब देखना क्या हुआ, ये कंट्रोल एस ये हो गया, फिर देखें कंट्रोल एस और कंट्रोल डी हो गया, देखिए आ गया। ठीक है, तो इस तरह आप डबल शॉर्टकट की को यूज करके आप बेसिकली बड़े मजेदार काम कर सकते हैं। तो आपने बेसिकली करना क्या है, आपने इस असाइनमेंट के तमाम काम करने हैं, कंट्रोल एफ करने के, अब हम कंट्रोल एफ डायरेक्टली नहीं लिखेंगे बल्कि हम कंट्रोल एस और कंट्रोल एफ लिखेंगे, तो ये फाइंड आ जाएगा। और इसमें आप चाहें तो और भी मजीद ऐड कर सकते हैं, तो फाइंड ए वर्ड है, तो फाइंड वर्ड को लिए हम कर सकते हैं कंट्रोल एस, कंट्रोल एफ और कंट्रोल डब्ल्यू। ठीक है, ये समझ में आई बात। तो फाइंडिंग ए वर्ड के लिए हम कंट्रोल डब्ल्यू या कंट्रोल एस कंट्रोल डब्ल्यू कर लेते हैं। सेंटेंस सर्च करने के लिए हम कंट्रोल एस कर लेंगे, और सब स्ट्रिंग सर्च करने के लिए कंट्रोल एस कंट्रोल टी कर लेंगे। ठीक है, सब स्ट्रिंग का मतलब है कि मैं उस पूरे मैं कह दूं, अगर मैंने फॉर एग्जांपल एस आई सर्च करना है तो एस आई मेरा कहाँ पर आ रहा है, एस आई मेरा फॉर एग्जांपल ये यहाँ आ रहा है, फिर दोबारा यहाँ आ रहा है, या सर ये इसमें यहाँ, लाइब्रेरी बनाई थी हमने, वो यूज कर सकते हैं। बिल्कुल यूज कर सकते हैं, उस तरह का कोड आपको यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, फिर हमें आएगा ऐड ए प्रीफिक्स टू द वर्ड, तो इसमें बेसिकली हम कहेंगे कि हाँ भाई इस हमें इसमें क्या पैरामीटर पास होने चाहिए, आपको खुद सोचना पड़ेगा कि आप एक वर्ड देंगे और साथ उसके प्रीफिक्स देंगे, तो वो उसके साथ प्रीफिक्स ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये आपने सोचना है इसके ऊपर और सारे ये काम करने हैं। फिर एक है सब स्ट्रिंग काउंट की कितनी दफा ये स्ट्रिंग है, फिर है फाइंडिंग स्पेशल कैरेक्टर काउंट के, एक कैरेक्टर आपको कहा जाए कि भाई डॉट बताओ कितनी दफा आया है, या है भाई फाइंड नंबर ऑफ सेंटेंसेस कितने हैं इसमें, पैराग्राफ काउंट कितने हैं। पैराग्राफ को हमने इस तरह डिफाइन किया कि अगर मैं 2 दफा एंटर दबा दूं तो नया पैराग्राफ आता है। ठीक है, फाइंडिंग द लार्जेस्ट वर्ड लेंथ, मर्ज मल्टीपल फाइल्स का मतलब है कि आपको 2 फाइलें इकट्ठी लोड करनी है, तो वो कैसे करेंगे। फिर फाइंडिंग स्मॉलेस्ट वर्ड लेंथ, ऐसा वर्ड जो कि जिससे बाकी काफी सारे बड़े वर्ड बन जाते हो। फिर फाइंड एंड रिप्लेस है, फाइंड नेक्स्ट है, फाइंड नेक्स्ट ऑल है। इसके शॉर्टकट की क्या होंगे वो आप खुद सोचते रहे। ठीक है ना, तो कंट्रोल एस कंट्रोल एन करेंगे तो वो फिर कंट्रोल एन करते रहेंगे तो वो नेक्स्ट हो जाएगा। सबकी अगर अपनी अपनी होंगी तो पहले इनको मेन्यू भी डिस्प्ले कराना चाहिए ना कि ये की बिल्कुल, इसके तो वो लिए, ये की। मेन्यू के लिए शुरू में लिख दें कंट्रोल एम,
तो कंट्रोल एम अगर मैं प्रेस करूं तो वो मुझे पूरा मेन्यू दिखा दे कि इसकी शॉर्टकट ये है, इसकी शॉर्टकट ये है, इसकी शॉर्टकट ये है। ठीक है, तो ये 20 टास्क हैं जो आपने करने हैं। और बाय द वे ये जो आप बना रहे हैं ना, ये एक बड़ा मशहूर सॉफ्टवेयर है, इसे कहते हैं विम। विम इज ए वेरी फेमस एडिटर, जिसे कहते हैं विम एडिटर कहते हैं। नोटपैड की तरह की चीज है, लेकिन लिनक्स में होता है, बाय डिफॉल्ट आता है। आप वर्ड पे, विंडोज पे भी कर सकते हैं। उसमें आप बहुत कमाल कमाल किस्म की चीजें कर सकते हैं। ठीक है, तो जितनी फंक्शनैलिटी आप इसमें ऐड करेंगे उतना अच्छा होगा। ठीक है, ठीक है, चलें जी, थैंक यू सो मच। आई होप you now should be able to add all these functionalities. आपके पास टोटल नेक्स्ट वीक के एंड तक का टाइम है। ये प्रोजेक्ट है, इसका किसी लैब से उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो असाइनमेंट क्लासेस हमारी वैसे ही चलती रहेंगी, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। और क्लासों के अंदर हम अगला टॉपिक जो है ऑपरेटर ओवरलोडिंग, उसके ऊपर चले जाएंगे। ठीक है जी, चलें जी, थैंक यू सो मच। क्लास में अलग असाइनमेंट्स मिलेंगी और ये अलग करना होगा हमें। उसमें ज्यादा असाइनमेंट नहीं मिलेंगी, थोड़ी सी। फॉर एग्जाम्पल हमने अगली क्लास में ना ऑपरेटर ओवरलोडिंग पढ़नी है, तो वो जो ऑपरेटर ओवर, अच्छा निम्र मैंने ये रिकॉर्डिंग ऑन की है। हाँ, सो अगली क्लास में ऑपरेटर ओवरलोड, उसमें बेसिकली वो अपने फ्रैक्शन और वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर की क्लास बनाई थी ना, उसी को हम मॉडिफाई करके वो क्या, आई थिंक उसी उसी लैब की ड्यूरेशन में ही हो जाएगा, या क्लास की ड्यूरेशन में ही हो जाएगा। तो डोंट वरी वो अबाउट। मुश्किल नहीं है, फंक्शंस तो चेंज हाँ, वो होने था। ही नहीं है, सिर्फ हाँ, प्रोटोटाइप्स चेंज होंगे। प्रोटोटाइप चेंज होनी है, तो वो कुछ भी नहीं है। वो मैं बता दूंगा क्या चीज है, वो बड़ी वो उसी वक्त ही हो जाएगी। आधे घंटे का लेक्चर होगा या पौने घंटे का लेक्चर होगा, पौने घंटे में तुम लोग कोड कर लोगे। ठीक है, चलें जी, थैंक यू सो मच। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।